जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम कैलकुलेशन की लगातार रेगुलर क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं। चलिए आज भी हम कैलकुलेशन की उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम और आगे की कैलकुलेशन पर ध्यान देते हैं। पहले तो हम बात कर लेते कि हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिया। देखो दोस्तों, हमने कैलकुलेशन देखी थी। सबसे पहले हम वो वाली कैलकुलेशन पे बात कर लेते कि हमने सबसे पहले क्या देखा था। हमने देखा था यदि किसी संख्या के इकाई के अंकों का योग कितना हो, 10 हो। जैसे कि यहाँ पे 62 और मान लो आपके पास में 68 आ जाता है, तो भी मतलब इकाई के अंकों का योग तो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और जो दहाई के अंक होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तब जाके ये वाली प्रोसेस अपनी काम करती है। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एकाधिकन पूर्वेण विधि। तो ये हो जाता है 55 25, और इस वाली को एक बढ़ा के आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हो तो 625 हो जाता है। सेम इसको भी कर देते हैं, 8 दूनी 16 दोस्तों 16 हो जाता है, और इसमें एक बढ़ा के इसको आगे 6 7 42 कर लेते हैं। ठीक है, एक मल्टीप्लाई ये सीखा था अपन ने। ठीक है, दूसरे मल्टीप्लाई की हम बात करते हैं दोस्तों। तो हमने क्या सीखा था कि दहाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यदि दहाई के अंकों का योग मैंने 10 कर दिया तो मेरे पास में जो इकाई का अंक है, कंडीशन ये है कि वो वाला सेम होना चाहिए। यदि मेरे को इसका मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करते हैं, पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिए 4 चौक 16। अब जो ये दोनों बचे हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, और 16 में क्या जोड़ देंगे दोस्तों, ये वाला 4 जोड़ देंगे तो 20 16 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसके अगली बात करें और कौन से मल्टीप्लाई हमने देखे थे, और हमने मल्टीप्लाई देखे थे जैसे कि हम चौथे की बात करते हैं तो हमने सर्वसमी का बेस एक देखा था कि यदि किसी संख्या का ये 52 हो गया, 48 हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 52 इंटू 48 होगा तो क्या होगा। तो इसमें क्या करा था हमने, 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के मीड में क्या आता है 50, और ये 50 से 2 कम है और ये 2 ज़्यादा है, तो ये वाली सर्वसमी का यहाँ पे काम कर जाती है। तो 2500 में से आप 4 घटाएंगे तो दोस्तों सेकंडों में आपके आंसर निकल के आ जाएंगे, जैसे कि आपके सामने हमने चलते चलते बात करते करते ही आंसर ले आए हैं। ठीक है, एक और अगली जो हमने थोड़ा सा बात किया था दोस्तों कैलकुलेशन पे, तो एक जीरो वाली पे किया था आपको, जहाँ काटा पेटी में जब अपन किसी भी संख्या को काटते हैं या बोले हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या सीखा था कि कोई भी संख्या कब आपको जीरो देगी, जब वो 5 और 2 का मल्टीपल उसके अंदर होगा। ठीक है, जब 25 मतलब 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1, और जहाँ 5 की पावर 2 होगी वहाँ पे 2 की पावर भी 2 होगी, तब जाके आपके पास में 100 मिलता है। जहाँ 5 की पावर 3 होगी वहाँ 2 की पावर आपको 3 लेना पड़ेगा, तब आपको कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा, मतलब 1000 मिलेगा। यदि 5 की पावर 4 होगी और 2 की पावर भी आपको 4 लगेगी ही, तब जाके आपको क्या मिलेगी दोस्तों, जीरो। तो इसको आपको याद क्या रखना है, यदि आपके मल्टीप्लाई में 5 है तो आपको ऊपर नीचे किस संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 का। जैसे कि मैं बता दूं आपको, आपके पास में यहाँ पे कोई सी संख्या 616 दे रखी है, उसके मल्टीप्लाई में 5 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और 2 का डिवाइड नीचे। यहाँ से क्या होगा, इससे तो आपको मिल जाएगी 1 10, तो आपके आंसर में 1 0 तो पक गई, मतलब इसके इकाई का अंक तो 0 ही आना है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना जाएगा आपके पास में 308। तो ये 308 आप यहाँ पे लिख देंगे, जस्ट सेकंड में आपके क्या मिल जाएंगे, आंसर। इसी के आगे हम ये वाले की बात अगर करते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपके सामने यही वाली संख्या ले ली और इंटू में क्या कर दिया 25। तो इस टर्म में आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे, इससे तो आपको 2 0 मिल गई आंसर में, तो 2 0 तो आपके लगने वाली है ही। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 0 तो हो गई, अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, तो 15400, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों चुटकियों में ही आपके क्या आने लगेंगे, आंसर, जैसा कि हम अभी आपको करके बता रहे हैं रिवाइज। ठीक है, ये आ गया। उसके आगे ऐसे ही प्रोसेस आप 125 यदि मल्टीप्लाई में आपको दिखता है तो आप किसका करेंगे, 8 का करेंगे, और यदि 625 यदि आपको दिखता है तो आप 16 को लेके चलेंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड में आपको इसको और भी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेशन आपके लिए ले आऊँगा, प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, उसमें भरमार इसकी प्रैक्टिस अपन लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे की हम बात कर लेते हैं, जिसलिए हम आज क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास दोस्तों बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने बात कर रहे थे टू डिजिट मतलब 2 अंकों वाले गुणा की। ठीक है, अब 3 अंक वाली संख्याएं आएंगी तो उनका गुणा कैसे आप चुटकियों में कर सकते हैं।
हमारा मकसद ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना कैलकुलेशन पावर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आपका पेपर उतना ही अच्छा जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कैलकुलेशन क्या है कि आजकल नॉर्मल अर्थमेटिक बेसिक वगैरह सबका लगभग क्लियर ही रहता है, और अब जो टारगेट कर रहा है एग्जामिनर वो थोड़ा कैलकुलेशन पे कर रहा है, तो हम इसीलिए कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। अब आज की हम बात करें तो आज आपका जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा 100 के बेस पे, मतलब 100 के आसपास वाला। ठीक है, 100 के आसपास वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। जैसे कि अधिकतर क्या बहुत बार आ जाता है कि भैया 100 के आसपास यदि कोई सी संख्या आपके पास में आ गई है तो आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए, आप पलक झपकते ही आज के बाद 100 के आसपास यदि दिखी तो आप फोड़ देंगे। 100 के आसपास देखेंगे दोस्तों, फिर 200 के आसपास देखेंगे सीखेंगे, फिर 300 के आसपास सीखेंगे, फिर 400 के आसपास सीखेंगे। आज हम पूरे 1000 तक के आसपास के संख्याओं का गुणा यहाँ पे सीखने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 100 के ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। यदि हम 100 के ऊपर की बात करें दोस्तों, ऊपर की मतलब कि मान लो आपके पास में कोई सी संख्या आ गई 103 और 104 का मल्टीप्लाई आ गया, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको ये देखना है ये संख्या 100 के कितने ऊपर है, तो ये 3 ऊपर है, और ये वाली संख्या 100 के कितने ऊपर है दोस्तों, 4 ऊपर है। कितने ऊपर है, 4 ऊपर है। तो यहाँ आपको क्या करना है, आपको यहाँ क्रॉस में देखना है इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 107। आप या तो इधर देख लीजिए या इधर क्रॉस में देख लीजिए, किधर भी आप ऐड करोगे तो आपके पास में यही संख्या यहाँ पे आएगी। मतलब या तो आप इधर भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ इसमें भी आप ऐड कर सकते हो। अभी थोड़ा स्लो हम इसलिए चल रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ लें, ठीक है, वरना आपकी सेकंडों में इसके आंसर आएंगे। अगले जो 2 प्लेस रहते हैं आपके, वो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा छोड़ के रखते हैं। अगले जो 2 प्लेस रहेंगे आपके दोस्तों, वो आप थोड़ा सा यहाँ पे इन दोनों को रिक्त स्थान करके चलेंगे। अब आपके आगे क्या आता है, ये दोनों जो संख्याएं आपकी जितनी ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा थी और ये 4 ज़्यादा थी, तो इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जो ज़्यादा था उसका आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आएगा, 12 निकल के आएगा। उस 12 को आपको यहाँ पे ऐड करना रहता है। इतना सा आपका काम है और आपका आंसर आपकी थाली में, मतलब आपकी मुट्ठी में। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये कितने डिजिट वाला हो गया, 2 डिजिट वाला। आइए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऐसा ही ये 103 वाला हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आके हम देख लेते हैं कि मान लो आपके पास में दे दिया जाए 109 × 111। यदि ऐसा दे दिया गया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे 111 का रहता है, क्योंकि 11 वाला भी अपन समझेंगे, वैसे उसमें होता कुछ नहीं है। जैसे कि 111 आ जाता है तो चलो उसको बाद में देखेंगे। अभी अपन जिस प्रोसेस पे चल रहे हैं वो पूरी कर लेते हैं। ये 101 हो गया, 109 हो गया, ये 111 हो गया। ये 9 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, मतलब 100 से, सॉरी दोस्तों, 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। ठीक है, जब ये इतना ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, या तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए या इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब इन दोनों या इन दोनों में से किसी भी एक को ऐड करोगे तो आपके पास में कितना निकल के आएगा, 120 निकल के आएगा। जब 120 आपके पास में निकल के आया तो यहाँ पे कितने प्लेस आपको खाली छोड़ना है, 2 प्लेस की आपको जगह छोड़ के रखना है। अब इस 2 प्लेस में करना क्या है, जो आपके पास में जो संख्या ऊपर आ रही थी उनके मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 9 × 11 कर देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 99। और यहाँ पे आपको 0 ही रखना है। यहाँ 99 को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास में आसानी से आंसर आपके सामने आपकी मुट्ठी में नज़र आपको आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये वाला तो आप थोड़ा सा सीखने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अगला क्वेश्चन अपन करेंगे तो शायद मुझसे पहले आप इसको कर लें। अगला देखिए दोस्तों, आप ये कर ही लेंगे 117 और मान लो कि आपके पास में कितना आ गया, 104 आ गया। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है, ये 17 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 16 × 64 और 17 × कितना होता है, 68। तो ये हो गया 68। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो, और आपको इधर क्या रखना है, एडिशन। इन दोनों का एडिशन करके देखें तो 121 आपके पास में आंसर कितना जाएगा दोस्तों, 12168 यहाँ पे आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा। अगला एक और देख लेते हैं इसी टाइप का हम क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा सा
प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि आपके पास में आ गया 119 और इनटू में मान लो आपके पास में आ गया 106, तो इसमें क्या होता है, ये कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है दोस्तों 6 ज़्यादा है। तो कैसे करेंगे, इसको ऐड कर लीजिए या फिर इस वाले को ऐड कर लीजिए, किसी को एक को ऐड कर लीजिए। तो यदि आपने इस दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया दोस्तों आपका पास में 125 आ गया। और आप अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्लेस आपको खाली छोड़ना रहते हैं और 19 छंके कितने होते हैं दोस्तों 114, ठीक है, 19 छंकी 114। अब इन दोनों को आपको ऐड कर देना है इसको, तो आपके पास में कितना आ जाएगा 12614 आपके पास में दोस्तों आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो बात आ गई कि 100, अब दोनों 100 से आगे नीचे आ गए, तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि 100 के आसपास की चर्चा कर रहे हैं। यदि ये 100 से नीचे की बात करते हैं, जैसे कि आगे ये 97 मल्टीप्लाई में आपके पास में 97 मल्टीप्लाई में आ गया 96, इतना आ गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखो 97 और यहाँ लिखा 96, ये कितना कम है दोस्तों, तो ये हो गया -3, और ये कितना कम है दोस्तों, तो ये हो गया -4। अब इसको वैसे ही सेम, या तो इसमें से घटा लीजिए या इसमें से घटा लीजिए, आंसर आपका 93 ही आएगा। उसको यहाँ लिखिए और 2 प्लेस आप इसके छोड़ दीजिए। अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, कितना आया 12। अब इस 12 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे तो 9312 आपकी झोली में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट सेकंडों में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। आइए 1-2 सवाल और देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 91 मल्टीप्लाई में 89, ऐसा ले लिया, इनका गुणा करना है। तो ये कितना ज़्यादा है, कितना कम है 100 से, तो ये 9 कम है। ये कितना कम है, तो ये 11 कम है। अब क्या करना है, या तो इधर से घटा लो या इधर से घटा लो, आंसर वही आएगा, क्या 80 मतलब 80। अब इधर 2 प्लेस आपकी खाली है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, -11 और -9 कितना हो जाएगा, +99। अब इस प्लस के 99 को आपको ऐड कर देना है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा दोस्तों निकल के, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। अब अगला और एक और देख लेते हैं, ताकि जिससे आपको पूरा ही क्लियर हो जाए, पूरा क्लियर मतलब कि समझ में आ जाए। यहाँ पे मान लो अपन ने 87 मल्टीप्लाई में कितना कर लिया, 85 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से ये कितना कम है 100 से, ये 13 कम है 100 से, और ये कितना दोस्तों, ये 15 कम है। तो आपको घबराना है नहीं, क्योंकि दोनों माइनस है तो ऐड होगा। अब यहाँ से यदि मैंने इसमें से 15 घटा लिए या फिर यहाँ से आप 13 घटा लीजिए, तो दोनों साइड से आपको मिलना सेम ही है। तो यहाँ से मैं ये जब इसमें 15 माइनस कर देता हूँ तो आपके पास में कितना जाता है, 72। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं, क्योंकि आपको 15 की टेबल दोस्तों आती ही होगी। तो 15 × 45 क्या आया, हासिल का 4, 15 × 15 4 19। आप इसको 195 को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आपके पास में झोली में क्या जाएगा, आपकी मुट्ठी में आंसर रखा जाएगा जस्ट सेकंडों में, ठीक है। अब ये तो हो गई किसके, एक बार 100 के ऊपर की बात कर ली। देखो क्या क्या कर लिया हमने, एक बार तो हमने 100 के ऊपर की बात कर ली, एक बार 100 से नीचे वाली बात कर ली। अब मान लो एक संख्या ऊपर और एक नीचे हो, तो पॉसिबल है कि नहीं है। तो आइए, क्योंकि बचपन में आपने 4th-5वीं क्लास में दोस्तों क्या सीखा होगा, 4th-5वीं क्लास में आपने सीखा होगा कि जो ये प्लस माइनस होता है, मैं बता देता हूँ एक बार, जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, क्या होता है तब, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तब। और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस का साइन देता है। कहाँ, आंसर में, जब चिन्हों का मल्टीप्लाई होता है तब। अब यदि मैं इनको सोल्व करूँ, इसको मैंने क्यों बताया, क्योंकि अभी तक अपन ने इसका यूज़ किया, इसका यूज़ किया, अब हम इसका यूज़, इन दोनों का यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि कैसे, मान लो मेरे पास में एक संख्या है 107 और दूसरी संख्या मैंने ले ली कौन सी, 97। आपको इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने इनका मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो आपने क्या देखा, यहाँ पे तो ये भैया 100 से 7 ज़्यादा है और यहाँ पे ये 100 से 3 कम है, ठीक है। यहाँ पे वो तो 7 ज़्यादा है 100 से और यहाँ पे 100 से 3 कम है। तो जब आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का 7 था और ये माइनस का 3, तो आपके पास में आंसर कितना निकल के आया, माइनस का 21। कितना निकल के आया दोस्तों, माइनस का 21। मतलब कि आपके पास में जब आप इन दोनों को कैलकुलेशन करोगे तो
7 में से आपको 3 घटाना है तो 104 आ जाएगा, या फिर आप 97 में 7 जोड़ दोगे तो भी क्या निकल के आने वाला है, 104 ही निकल के आने वाला है। और आपकी वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे 2 जीरो लगा देना है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये क्यों बताया मैंने, क्योंकि माइनस का प्लस मतलब प्लस का इंटू माइनस में किया, प्लस का इंटू माइनस में किया तो माइनस, और 7 दिया दोस्तों कितना होता है 21। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे घटाना है। अब जब मैं इसको घटाता हूँ तो आपके पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे तो 9 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 301। ठीक है, आपको जोड़ना घटाना, और जो यदि इसका नॉलेज नहीं है तो इसका भी नॉलेज मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। तो ये ऊपर नीचे वाले के लिए भी ये पहला सवाल था। ठीक है, अगले और 1-2 सवाल हम कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको उसमें अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो हम अगला सवाल उठा लेते हैं। मान लो आपके पास में आ गया 114 और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 96 आ गया। कितना आ गया 96। तो दोस्तों ये 100 से कितना ऊपर दिख रहा है, 14 ऊपर दिख रहा है। अब ये 100 से कितना नीचे दिख रहा है, 4 नीचे दिख रहा है। ठीक है, करना क्या है, वही सेम चीज़, या तो इस 114 में से 4 घटा दीजिए, या फिर इस 96 में आप 114 जोड़ दीजिए, तो आपके पास में कितना आएगा 110। ये तो आपको लिखना है। इसके बाद में कितने प्लेस छोड़ने हैं, 2 प्लेस छोड़ने हैं। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 14 इंटू माइनस का 4, तो आपके पास में जब मैंने प्लस यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं रहता है, मतलब क्या रहता है प्लस रहता है। तो जब इसके सामने प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 14 चौक 56। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है माइनस का 56। ये चिन्ह आपको प्लस करना है या माइनस करना है, ये खुद ये दोनों के मल्टीप्लाई ही आपको बता देंगे आसानी से। तो 10 में से 6 गया तो 4, और 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पे बच जाएगा 9। इधर से हमने 0 1 ले लिया था, तो आपके पास में आसानी से आपकी मुट्ठी में आंसर आके रखा जाएगा जस्ट सेकंडों में। तो आशा करता हूं कि ऐसे सवाल आप अच्छे से बनाना सीख गए होंगे। नहीं सीखे होंगे तो आइए एक और सवाल इस तर्ज पे हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मान लो आपके पास में आ गया कितना 113, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पे 89। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, यहाँ पे आपने क्या कर लिया प्लस का 13 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 11 हो गया। ठीक है, या तो इसमें आप 13 जोड़ लीजिए, चलो इस बार इसमें जोड़ के बता देते हैं। इसमें किसमें 89 में ए से। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा होगा, इन दोनों का अपन ने क्या करा है एडिशन। जब इसका एडिशन किया तो 9 और 3 कितने होते हैं दोस्तों 12, हासिल आया 1, 8 और 1 9 और 1 10, 102। ठीक है, अब 13 इंटू 11 आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं आता है तो ऐसे ऐसे करके भी आप जोड़ के इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आपके पास में कितना है, इसको तो छोड़ देना है, 2 जीरो आपको 2 स्थान तो यहाँ पे छोड़ना पड़ेंगे। अब इसको आपको 143 को यहाँ से माइनस कर देना है, तो यहाँ कितना आया 7, यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो 4, और इसमें 1 में से 1 गया 0, तो यह आपके पास में क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ दोस्तों मैं समझा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो बहुत ही स्पीड के साथ सेकंडों में आप इससे आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आइए, ये तो हो गए 100 वाली बात। अब हम करते हैं 200 वाली बात। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, ये 100 वाली, अब मान लो 200 वाले आ गए तो कैसे करेंगे, 300 वाले आ गए तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम 200 के ऊपर वाली बात करते हैं। अब 200 के ऊपर मान लो कोई सा संख्या, पहले छोटी वाली ले लेते हैं, 204 इंटू 205 आ गया। क्लियर है, यदि ये आ गया तो ये 200 से कितना ऊपर है दोस्तों आपके 4, ये 200 से कितना ऊपर है दोस्तों 5। ठीक है, जब ये दोनों इतने ऊपर हैं तो आपको क्या करना है, ये दोनों प्लस है तो प्लस प्लस तो क्या होता है प्लस ही आंसर देगा। तो कितना जाएगा यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास में 20, जो कि यहाँ पे 2 संख्याएं रहेगी। यहाँ पे मतलब इसको क्या करना है आपको ऐड करना है, ये 2 जीरो तो आपको वैसे ही छोड़ के रखना है हर कंडीशन में। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अपन इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं, या फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए या फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो कितना निकल के आता है आपके पास में 209। कितना निकल के आता है 209। तो यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में वहाँ पे क्या रहता था 100, तो 100 का मल्टीप्लाई अपन किस में करते थे 1 में, इसलिए वहाँ पे देखना मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये 100 का मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल है डबल मल्टीपल है, इसलिए मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 2 से। तो जब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और उसको कहाँ लिखना है दोस्तों, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। कहाँ, अभी इसको यहाँ मत लिखिए, अब 2 का मल्टीप्लाई करके मैं इसको नीचे लिख दूंगा तो कितना जाएगा ये 418। 2 प्लेस मैंने खाली छोड़ रखे हैं किसके लिए, ये 20 जोड़ने के लिए। तो आपके पास में आंसर कितना जाएगा 4180। तो यदि आपके पास में 200 आ गया तो आपको ये प्रोसीजर अपनाना है। ठीक है, अब अगली बात कर लेते हैं हम।
ये 200 कर लिए, एक सवाल हो गया कौन सा, प्लस वाला। अब एक सवाल कर ले हम 200 के नीचे वाला, ठीक है। 200 के नीचे वाले की बात कर लेते हैं तो 198 ले लेते हैं एक, और एक क्या ले लेते हैं 197। यहाँ पे ये 200 से कितना कम है, माइनस का 2। यहाँ पे ये 200 से सॉरी दोस्तों, यहाँ कितना कम है, ये माइनस का 3। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ वही कंडीशन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रख लो चुपचाप, कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसकी, इसको शांति से रखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, या तो इसमें से घटा लो या इसमें से घटा लो। क्या आ गया 195। आपको इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बेस पॉइंट क्या माना है, 100 नहीं माना है दोस्तों, आपने माना है क्या 200। तो 200 मतलब कि आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 19 दूना 38 और 5 दूना 10, मतलब कि कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके पास में 290 कितना निकल के आ जाएगा, सॉरी 19 दूना 38, क्योंकि 38 300 की लाइन में चलेगा अपन, 390 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 प्लेस ये खाली है, और वो किस लिए है कि आपके 6 ऐड करना है। तो आपके पास में आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 39006। आपकी मुट्ठी में जस्ट सेकंडों में आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल हो गया क्या, 200 से नीचे वाले, ठीक है। अब ऊपर नीचे वाले आप कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो तो एक सवाल वो भी ले लेते हैं, ठीक है। एक सवाल वो भी देख लेते हैं, जैसे कि मान लो अब एक सवाल ले लेते हैं अपन 198 ले लेते हैं, और यहाँ पे 206 ले लेते हैं। दोनों का इंटू करना है, ये कितना कम है 200 से, माइनस का 2, ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 6। या तो इन दोनों को देख लीजिए, या फिर इन दोनों को देख लीजिए। तो इन दोनों को देखा तो कितना आया, क्योंकि इस बार में यहाँ माइनस लगाए तो मतलब कि क्या होगा, घटेगा। तो 206 में से 2 गए तो 204 बचा, और 204 अब इसका क्या, क्योंकि बेस क्या माना, 2 माना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा 408। यहाँ से इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने के पास में निकल के माइनस का 12, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह क्या देता है, माइनस देता है, मल्टीप्लाई करते हैं तब। और 6 दूनी क्या हो गया दोस्तों 12 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 00 और क्या माइनस होगा, 12 माइनस हो जाएगा। अब जब 12 माइनस हुआ तो यहाँ पे कितना हो गया 8, और यहाँ भी 8, यहाँ 704, ठीक है। तो जस्ट सेकंडों में आप आंसर निकाल पाएंगे। ऐसे कभी आ गए एग्जाम में तो इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएंगे। प्रैक्टिस करोगे, व्यवहार में लाओगे तो आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक फास्ट होता चला जाएगा, ठीक है। हलाओ मत, वो हल रही है। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं, मान लो 400-500 वाली बात कर लें क्या, चलो 400 वाली बात कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट चलो 700-800 वाली बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपके पास में कोई सा आ गया वर्ड 711, 712 इंटू आपके पास में आया कितना 697 आ गया, 97, ठीक है। ये 700 से, अब किससे 700 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 12 ज़्यादा है। ये 700 से कितना कम है दोस्तों, 3 कम है। तो यहाँ पे करना क्या है, या तो इन दोनों को देख लो या इन दोनों को, मेरे को जो सरल लगता है आप उससे कर लीजिए, आपको जो सरल लगता है आप उससे कर लीजिएगा। मुझे यहाँ 3 घटाना आसान लग रहा है तो मैंने 3 घटा दिया, ये 709 हो गया। पर इसको आपने बेस क्या माना है, आपने बेस माना है कितना 7, तो 7 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना जाएगा 7 7 49 और 7 9 63, यहाँ पे 0 लगा इसलिए मैंने आगे से कर दिया, वरना इंटू आपको पीछे से ही करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 0 आपको लगानी है, मतलब 2 प्लेस आपको रखना ही है। अब यहाँ पे होता क्या है, वही मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या देता है माइनस, और 12 तिया 36, इस 36 को आप यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपके पास दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से 4 और 9 में से आप 3 घटाएंगे तो 6, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके आंसर ऐसे आसानी से निकल के आ जाएंगे। आशा करता हूँ कि आज का कैलकुलेशन आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। पूरे कैलकुलेशन जितने अपन ने करवाए हैं उसकी प्रैक्टिस सेशन हम एक दिन लेके आएंगे और उसकी पूरे की एक क्लास में पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे, या फिर इसकी PDF हम आपको टेलीग्राम वगैरह पे सेंड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और हमारी क्लास का नाम आपको मालूम ही होगा, महाकाली लाइब्रेरी कोचिंग क्लासेस, काला पीपल मंडी में हमारी कोचिंग क्लासेस स्थित है। अब आगे का वीडियो हम आगे की चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।